राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम गंग गणपते नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज गणेश चतुर्थी का व्रत है जो कि ज्येष्ठ माह की एकदंत संकष्टी चतुर्थी तिथि के नाम से जानी जाती है। आज भगवान श्री गणेश जी का यह व्रत परिवार में, घर में, जीवन में आ रही समस्त विपदाओं को दूर करने के लिए होता है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य भी इस व्रत को करने से संपन्न हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश असीम कृपा से सुखों की प्राप्ति करवाते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना और सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही सुंदर भगवान श्री गणेश के इस व्रत की कथा, जो कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के एकदंत गणेश चतुर्थी का यह व्रत है। ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन भक्तगण प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान के व्रत का संकल्प लेते हैं। उनका व्रत और पूजन करने के बाद कथा को सुनते हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं इस सुंदर कथा को। बहुत ही पावन पुण्यदायी कथा है। आप सभी लोग इस कथा का श्रवण अवश्य ही कीजिएगा, बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी व्रत के विषय में जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप मेरे भक्त के सारे कष्ट मैं हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नाम का राजा हुआ। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे चार पुत्र हुए थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधु की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और क्या करना है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश जी के संकटनाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधु गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करती रही।
व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन पर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण किया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई और अपने ससुर दयादेव से रो रो कर उच्च स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। ये उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधू प्रतिमाह भगवान श्री गणेश जी का संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण का वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया था। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुरभाषिणी, तुम जैसा चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माँ की संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहू के दुख को दूर किया, उसके कष्ट को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों के दुख को दूर करना। जो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करे, जो इस कथा को पढ़े सुने, सभी के कष्टों को दूर करते हुए सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए गौरी मैया की जय। प्रिय भक्तों, यह थी संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। आइए भक्तों, अब हम करते हैं गणेश चालीसा का पाठ। हमें किसी भी व्रत में, कोई भी व्रत हो, उसमें जिन देव का आप व्रत कर रहे हो उनके चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जय सद्गुण, जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता, वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणिमुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाड़ कुठार त्रिशूल
मूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुन मन राजित धन शिव सुमन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तब चवर डुलावे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीनो बारी भयो योग्य जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरि दुज रूपा अतिथि जान के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम वर दीना मात पुत्र हित जो तप कीना मिलई पुत्र तुई बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना प्रीतम पूज रूप भगवाना अस्कई अंतरधान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है वन शिशुरूदन जब ही तुम ठाना लख मुख सुख नहीं गौर समाना सकल मगन सुख मंगल गावई नवते सुरन सुमन वर्षा में शंभु माँ बहुदान लुटावई सुर मुनि जन सुत देखन आवई अलखियत आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुण शनि मन माही बालक देखत चाहत नाही गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुय भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करियो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा कर भयो शनि सो बालक देखन कयो पड़ते शनि द्रग कोड़ प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरजा गिरी विकल हुए धरणी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी हाहाकार मच्यो कैलाशा शनि कीनो लग सुत का नाशा तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए काटी चक्र सो गज सिर लाए बालक के धड़ ऊपर डार्यो प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो नाम गणेश शंभु तब कीने प्रथम पूज्य बुद्धि निधि दीने बुद्धि परीक्षा जब शिव की ना पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना चले शनानन मरम बुलाई रची बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धर लीने तिनके साथ प्रदक्षिण कीने धनी गणेश कहे शिव ये हर्षे नवते सुरन सुमन बहु वर्षे तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस सुख मुख सके न गाई मैं मतहीन मलिन दुखारी करम कौन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभुदासा लख प्रयाग ककरा दुर्वासा अब प्रभु दया दीन पर कीजय अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे धर ध्यान नव मंगल गृह बसै लहे जगत सन्मान संबंध अपने सहस्त्र दश ऋष पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, गणेश जी के चालीसा का पाठ करने से हमारे कार्यों में आ रही समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं और हमें भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। गणेश चालीसा का जाप करने से बाधा निवारण, बुद्धि सुरक्षा, सकारात्मकता और भगवान गणेश के प्रति गहरी भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।